जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ते समय कैंपेन कर रहे थे, तब उनके बहुत सारे वादों में एक वादा था अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाने का। और जैसे ही वो प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं, सबसे पहले वो इसी काम को अंजाम देते हैं। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स जो दूसरे देशों के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट आइटम पर लगता है। अमेरिका ने चाइना पर 34% और इंडिया पर 50% का टैरिफ लगाया है। मतलब कि अगर चाइना अमेरिका में अपनी चीजें बेचेगा तो उसे उस पर 34% टैक्स देना होगा। इस तरह जो आइटम्स चाइना देश में सस्ते होते हैं, वो अमेरिका में पहुंचकर महंगे हो जाएंगे। इसके पीछे सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अमेरिका में चाइनीज आइटम ज्यादा खरीदे जा रहे थे, जिसके कारण अमेरिका के घरेलू आइटम्स पर इफेक्ट पड़ रहा था। तो इस तरह अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए ट्रंप ने चाइना पर 34% टैरिफ लगाया। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। तो क्या रीजन है? अगर इंडिया के केस में हम ये कहें अमेरिका इंडिया से चिढ़ा हुआ है, तो गलत नहीं होगा। आपको ऑपरेशन सिंदूर याद है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था? अमेरिका ने बीच में आकर सीज फायर कराया था, जिसके बाद ये ऑपरेशन क्लोज हो गया था। इसका पूरा क्रेडिट अमेरिका खुद को देता है, लेकिन इंडिया ने इसे कभी भी खुले तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया। पर अमेरिका को लगता है इंडिया का हमदर्द अमेरिका ही बना था। लेकिन फिर भी इंडिया ऑयल रशिया से खरीदता है और ऑयल रिलेशन रशिया के साथ अच्छे रखता है। रशिया और अमेरिका के रिलेशन कभी भी आपस में अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन इंडिया और रशिया के रिलेशन हमेशा अच्छे रहे। बल्कि हमेशा इंडिया के मुश्किल वक्त में अगर किसी देश ने साथ दिया है तो वो रशिया ही है। अमेरिका को रशिया और इंडिया की ये दोस्ती पसंद नहीं है, इसलिए सीधे ट्रंप ने इंडिया के पीछे इतना टैरिफ लगाने के लिए इंडिया का रशिया के साथ ऑयल खरीदने की नीति को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इससे यूक्रेन के साथ रशिया की वॉर को बढ़ावा मिल रहा है। पर इंडिया ने साफ कर दिया उसका ऐसा कोई मकसद नहीं है, बल्कि इंडिया के तो कुछ अपने ही रीजंस है। रशिया इंडिया को कम कीमत पर तेल देता है, जिससे इंडिया को अपने इंपोर्ट बिल को कम करने में मदद मिलती है। और साथ ही दोनों देशों के बीच बिजनेस रिलेशन अच्छे हैं, जिससे आगे तक इंडिया को फायदा मिल सकता है। इसके अलावा एक रीजन है ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट 10 देशों का एक ऐसा समिट है जो वर्ल्ड लेवल पर अपनी बात रखता है। इकोनॉमिक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, इन्वायरमेंटल इश्यूज के मुद्दों को वर्ल्ड लेवल पर उठाता है। इंडिया रशिया के साथ इसमें शामिल है। अमेरिका इस समिट को अपने खिलाफ देखता है। वो चाहता है कि इंडिया इससे अपनी भागीदारी हटा ले, पर इंडिया को ये डेवलपमेंट के लिए एक बेहतर स्टेज देता है। अमेरिका के इतना टैरिफ लगाने से इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत असर पड़ सकता है। इससे इंडिया के इंपोर्ट्स में अप्रॉक्सीमेट 4.8% की कमी आ सकती है, जिससे देश की इकोनॉमिक पर सीधा असर पड़ेगा। मूडिंग्स की रेटिंग के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी रेट में 0.3% की कमी आ सकती है। छोटे मोटे बिजनेस पर्संस के बिजनेस पर असर पड़ेगा, लाइक टेक्सटाइल, फुटवेयर, ज्वेलरी एक्सेट्रा। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आएगी। इससे सिर्फ इंडिया पर ही नहीं, अमेरिका पर भी असर पड़ेगा। अमेरिका की भी इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आएगी। चाइना की तरह अमेरिका और इंडिया के बीच भी एक ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है। अमेरिका की उन कंपनीज पर इफेक्ट पड़ सकता है जो इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के इस तरह अलग अलग देशों पर अलग अलग टैरिफ लगाने से वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ भी धीमी पड़ सकती है।